तो देखिए भाई साहब, हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं है। अगर हम कुत्ता बिल्ली होते तो आप हम पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, रिसर्च कर सकते थे। नमस्कार दोस्तों। आज हम कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले जो मार्केट का ट्रेंड न्यूज जो चल रहा है सेबी के बारे में, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सीधे ये बात बोलने वाला हूँ कि क्या सेबी पगला गया है क्या। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी, और कहानी रियल थी। और क्या कहानी थी कि पहले अंग्रेजों ने हमारे समाज में चाय पीने की लत लगाई, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने चाय हमारे समाज में बंटवाया था। लोग चाय नहीं पीना चाहते थे। चाय को लोग बुरा बोलते थे कि ये क्या है। और उसके बाद उसने जो है ऐसा लत लगाया कि लोग चाय खरीद कर पीने लगे, बहुत सारे चाय की दुकानें खुल गई। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चाय वाले ही हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि कुल मिला जुलाकर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है और किसी को उसकी लत नहीं है तो पहले उसको फ्री में दो। इसी तरह से आप जियो के बारे में जरूर जानते होंगे। जियो ने क्या किया कि जब हम 300 रुपए के आसपास 1 GB का डेटा रिचार्ज कराते थे किसी मोबाइल कंपनी के द्वारा, और उसकी टैरिफ जो है 1 मंथ की रहती थी। लेकिन उसके बाद जियो ने फ्री में प्लान लेकर आया। फ्री लूट लो भाई, पूरा नेट चलाओ, एकदम कहीं आपको कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, एकदम जीरो रिचार्ज था। और जैसे जैसे इसके कस्टमर बढ़ते गए, क्योंकि इनका एक पूरा सेटअप होता है, और उसके बाद इन्होंने एक रिचार्ज दिया, तो लोगों ने उसको इजी एक्सेप्ट किया कि भाई चलो एक रिचार्ज है, कोई बात नहीं है, इतना दिन तो हम लोग फ्री यूज किए हैं, अब एक रिचार्ज करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद लगातार 10% टू 20% का लगातार उसमें रिचार्ज टैरिफ इंक्रीज करता गया। और आज जो है कि आप देख सकते हैं। ठीक। अब सेबी के बारे में थोड़ा सा मैं समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो जब से ये चल रहा है तब से तो मैं कोई ट्रेडर नहीं हूं कि सेबी क्या क्या किया है। लेकिन जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तब से मेरे नजर में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच करने वाला हूं। क्योंकि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूं, और रिटेल ट्रेडर पर इसका क्या असर होने वाला है, जो सेबी ने अपने एक सिफारिश कमेटी बनाई है और उनसे कुछ स्ट्रेटजीज मांगी है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं लोगों के लिए। तो देखिए भाई साहब, हम एक रिटेल ट्रेडर हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं है। अगर हम कुत्ता बिल्ली होते तो आप हम पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, रिसर्च कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में, पहले बैंक निफ्टी से ही हम शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज जो है वह पहले 50 क्वांटिटी का होता था। 50 क्वांटिटी का होता था, इससे रिड्यूस करके 25 बनाया गया, और उसके बाद रिड्यूस करके इसको 15 किया गया। सेम आप निफ्टी में भी देख लें, तो निफ्टी में जैसा कि मुझे याद है कि ये 50 क्वांटिटी का था, और उसके बाद ये 25 क्वांटिटी का है। अब सेबी क्या कह रही है कि भाई साहब, पहले 5 लाख इसकी लॉट साइज थी, 5 लाख। अब जो है ये 20 to 25 लैक्स करेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो लॉट साइजें हैं, अगर ये 3-4 गुना इंक्रीज हो गया, यानी निफ्टी 100 क्वांटिटी की एक लॉट हो जाएगी। तो ये तो सीधे सीधे हो गया कि अब बहुत सारे लोग जो हैं कैसे ट्रेड करते हैं और क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है ये, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने, बड़ा ही दिलचस्प यहाँ बातें होने वाली हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ कि हमारी वीकली एक्सपायरी चल रही थी। पहले हम लोग वीकली एक्सपायरी करते थे, यानी कि एक थर्सडे का वेट होता था कि भाई थर्सडे आने वाला है, हमारी एक्सपायरी होने वाली है, और हम 1 रुपए का कोई स्ट्राइक खरीद के और 100 रुपए की उम्मीद में रहते थे। यानी कि अगर हम यहाँ 50 रुपीज लगाते थे तो हमें यह उम्मीद रहता था
कि भाई साहब अब हमारा जो पैसा है वह 5 into 100, 50 into 100, यानी कि 2500 हो जाएगा। और वॉल्यूम जो है लगातार इंक्रीज करती गई, यानी कि लोगों के दिमाग में ये आया कि भाई स्टॉक मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग तो बड़ी आसान है। हम यहाँ 200 या 500 से भी एक लॉट साइज खरीद सकते हैं। और इसके वजह से मार्केट में क्या हुआ कि हमारा वॉल्यूम जबरदस्त जनरेट हुआ। इसे सेबी भी नकार नहीं सकती है। लेकिन जब इसने इतने सारे लचीले लुभावने स्कीम देकर लोगों को अपने तरफ जो है आकर्षित किया, बहुत सारे प्रलोभन दिए, मतलब इस तरह की स्ट्रेटजी दिखाकर, और उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। अब जिसके पास भी अगर 10,000 के आसपास कैपिटल है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 50 to 60 के आसपास हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर के लिए ये महंगा साबित होने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शन। दूसरा, अब जो है कि सारी वीकली एक्सपायरी जो हमारी रहती थी उसको डे वाइज, मतलब कि 5 डे हमारी ट्रेडिंग डे होती है, मंडे टू फ्राइडे, और हर डे जो है हमारी एक एक्सपायरी है। एक दिन मिड कैप का है, दूसरे दिन फिन निफ्टी का है, तीसरे दिन बैंक निफ्टी का है, चौथे दिन आपको निफ्टी का है, और पांचवें दिन सेंसेक्स का है। अब ये कह रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो भाई साहब अब जो है कि इसको एक दिन करने की व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि थर्सडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, चाहे जो भी डे हो, लॉट साइज भी बढ़ गए, सारी चीजें बढ़ गई। तो अब हमको ये बात बताइए कि इन्होंने एक इंफॉर्मेशन जारी किया है। क्या इंफॉर्मेशन जारी किया है कि 10 में से 9 लोग जो है लॉस करते हैं और एक आदमी प्रॉफिट करता है। तो एक आदमी प्रॉफिट कम करता है। तो ये एक आदमी जो प्रॉफिट करता है भाई साहब, ये 9 लोग जो लॉस करते हैं वो रिटेल ट्रेडर है, और एक आदमी जो प्रॉफिट करता है वो बिग प्लेयर है। यानी कि आपने तो ये सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन जो लोग पहले 10,000 कैपिटल से, ये 9 लोग जो यहाँ 10K से अपना ट्रेडिंग करते थे, अब ये 50 से 60 हजार से करेंगे। और जो मुनाफा इनको 10,000 के कैपिटल से एक पर्सन को होता था, अब ये जो है 50 से 60 हजार का होगा, अगर जिस तरह से इन्होंने अपना आंकड़ा निकाला है। और ये वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं। तो देखिए भाई साहब, ले देखे हमारे रिटेल जो भी ट्रेडर हैं उनके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। प्लीज मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि हम लोग दबी जबान से जो है कि अपने ट्रेडिंग को करते हैं। लॉस और प्रॉफिट, चूंकि हमारे सामने कई सारी चीजें होती हैं जो हम डे ट्रेडिंग में अपने वो अनुभव करते हैं। तो पहला क्या होता है कि एक्सपायरी। एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम अगर वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, तो वो अगले 7वें दिन हो, जो 7 डेज पे ये एक्सपायर होता है। यानी कि कुल मिला जुला कर देखा जाए तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंज फेस हम लोग करते हैं। तो पहला हम लोग फेस करते हैं कि भाई मार्केट में जो बिग प्लेयर है वो मार्केट को सडनली ऊपर या सडनली नीचे ले जाते हैं। यानी कि हम रिटेल ट्रेडर जो है, यहाँ अगर कहीं कोई ट्रेड ले ले तो हम प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पुट का ट्रेड ले ले, यहाँ तक मार्केट आ रही है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये बिग प्लेयर जो है हमारे हमेशा पैसों को कैसे खाते हैं, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप जो लोग नए ट्रेडर हैं या थोड़े पुराने हैं या और भी पुराने हैं, शुरू में उन लोग कैसे शिकार होते थे। दूसरा हमारे पास आता है टाइम वैल्यू। यानी कि हमारे रिटेल ट्रेडिंग के लिए सारी चीजें जो है बनी हुई हैं। मतलब कि ग्रीक्स की वैल्यू भी हम रिटेल ट्रेडर के लिए है, टाइम वैल्यू भी हमारे लिए बना हुआ है, इंट्रेंसिक वैल्यू हमारे लिए बना हुआ है। जबकि इन सभी का बेनिफिट्स जो है बिग प्लेयर के लिए है। इनके लिए
अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया कि भाई आप बिग प्लेयर के लिए क्या करने जा रहे हैं। या तो आप एफएनओ का ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कीजिए जहां पर केवल और केवल रिटेल ट्रेडर ही ट्रेड करें और आपस में ही समझ लें। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी मछली, मतलब ये बिग माउथ है और हम ये छोटे छोटे माउथ हैं, अरे भाई ये तो सीधे खा जाएगा। तो अगर सेबी को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है तो ये जो बिग प्लेयर हैं और रिटेल ट्रेडर का जो ये संबंध है इसको हटाए और यहां पर ऐसी व्यवस्था करे कि हम केवल रिटेल ट्रेडर ही आपस में ट्रेड करें। यानी कि छोटे कैपिटल वाले जो लोग हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर केवल रिटेल ट्रेडर के लिए ही व्यवस्था हो। और यहां पर लॉट साइज जो है मैक्सिमम 10 to 20 ही आप एक्सक्यूट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम रिटेल ट्रेडर जो है ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो ये सीधा सीधा जो है कि बड़े प्लेयरों को लाभ पहुंचाने का मैं इसे देख सकता हूं। बाकी अगर आपकी कोई समझ है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। ये मेरा एक अपना सुझाव है, इसको कोई अन्यथा ना ले। बीइंग एज ए रिटेल ट्रेडर मैं यहाँ कोशिश किया हूँ कि आपके सामने कुछ अपनी बातों को रखूं। मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, रोज ट्रेड करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो मुझे ये कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं।